इंसान की असली दौलत सोना चांदी नहीं, बल्कि उसका ईमान, सच्चाई और अल्लाह पर पूरा भरोसा होता है। जो शख्स अल्लाह के हुक्म को अपनी जिंदगी का उसूल बना ले, उसकी राह चाहे कितनी ही मुश्किल क्यों न हो, आखिरकार वही राह उसे कामयाबी और इज्जत तक पहुंचा देती है। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच पर डटे रहना कभी कभी इंसान को नुकसान में डाल देता है। अमानतदारी दुनिया की नजरों में कमजोरी लग सकती है और सब्र के इम्तिहान बहुत सख्त हो सकते हैं, लेकिन याद रखो, अल्लाह किसी नेक बंदे की कुर्बानी को जाया नहीं करता। जो आज सब कुछ खो देता है, अगर वह अल्लाह से जुड़ा रहे तो कल उसे वहां से देता है जहां से उसे गुमान भी नहीं होता। यह दास्तान है उस शख्स की जिसने कसम न खाने की एक नसीहत को अपनी जिंदगी का उसूल बना लिया, और बदले में अल्लाह ने उसे दुनिया भी दी और इज्जत भी, और बिखरे हुए परिवार को फिर से एक कर दिया। अब आइए इस सबक आमोज और दिल को छू लेने वाली कहानी को सुनते हैं। बहुत पुराने जमाने में, जब दुनिया सादगी से भरी हुई थी और लोगों की पहचान उनके किरदार से होती थी, बनु इज़राइल में एक बेहद दौलतमंद और नेक इंसान रहा करता था। अल्लाह ताला ने उसे बेशुमार दौलत, वुसअत और बरकत अता फरमाई थी। उसकी मिल्कियत दूर दूर तक फैली हुई थी। हरे भरे बागात, सोने चांदी के खजाने और मालो असबाब की कोई कमी न थी। मगर वह सिर्फ दौलतमंद ही नहीं था, बल्कि एक जिम्मेदार और ईमानदार शख्स भी था। उसकी अमानतदारी, सच्चाई और परहेजगारी के चर्चे दूर दराज तक फैले हुए थे। लोग अपने कीमती सामान, सोना चांदी और अमानतें उसके पास रखवाने में इत्मीनान महसूस करते थे, क्योंकि उन्हें यकीन था कि इससे ज्यादा नेक और सच्चा आदमी उन्हें कहीं नहीं मिलेगा। अल्लाह ने उसे एक नेक, परहेजगार और बरकत वाला बेटा भी अता किया था। बेटा भी अपने बाप की तरह सच्चा, ईमानदार और अल्लाह से डरने वाला था। वह हर कदम पर अपने वालिद की तरबियत को याद रखता और नेकी के रास्ते पर चलना ही अपनी कामयाबी समझता था। एक दिन वह वक्त आ पहुंचा जब उस नेक आदमी की जिंदगी की सांसें गिनी चुनी रह गईं। मौत का साया उसके सिर पर मंडराने लगा। बेटा अपने बाप के सिरहाने बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और दिल कांप रहा था। उसने रुंधी हुई आवाज में कहा, ऐ मेरे प्यारे बाबा, आप इस दुनिया से रुखसत होने वाले हैं। मेरी तरबियत और मेरी आखिरत के लिए मुझे कोई ऐसी नसीहत कीजिए जो मुझे जिंदगी की हर आजमाइश में थामे रखे और हर गम में मुझे अल्लाह का शुक्रगुजार बनाए। बाप ने कमजोर मगर पुरयकीन आवाज में कहा, ऐ मेरे प्यारे बेटे, मेरी बात ध्यान से सुनना। यह वसीयत मेरी सारी दौलत से भी ज्यादा कीमती है। तुम कभी अल्लाह की कसम मत खाना, न सच में और न झूठ में, चाहे तुम्हें अपनी सारी दौलत क्यों न लुटानी पड़े। मगर मेरी इस नसीहत को कभी न छोड़ना और इस पर जिंदगी भर अमल करना। इतना कहकर उस नेक इंसान की रूह अपने रब से जा मिली। बेटे ने अपने बाप की इस नसीहत को अपनी जिंदगी का अटूट उसूल बना लिया। मगर यही ईमानदारी और सच्चाई धीरे धीरे उसकी सबसे बड़ी आजमाइश बन गई। उस दौर में कुछ ऐसे बदबख्त और लालची लोग थे जिन्होंने बेटे की नेकी और सच्चाई के किस्से सुने थे। वे झुंड दर झुंड उसके पास आने लगे और झूठे दावे करने लगे। तुम्हारे बाप ने हमारे पास अमानतें रखी थीं, अब हमें वापस कर दो, वरना अल्लाह की कसम खाओ कि उसने कुछ नहीं लिया था। बेटे को अपने बाप की वसीयत याद आ जाती। वह कसम खाने से इनकार करता और मजबूर होकर उनकी मांगी हुई चीजें दे देता। यह सिलसिला महीनों चलता रहा। एक एक करके उसका सारा माल, बागात, सोने चांदी के जवरात सब झूठे दावेदारों के हाथों चला गया। आखिरकार वह बिल्कुल मुफलिस और तंगी का शिकार हो गया। उसकी एक नेक और सब्र करने वाली सालिहा बीवी थी जिसने कभी शिकवा नहीं किया। उसने उसे 2 छोटे बेटे दिए थे। एक दिन उसने अपनी बीवी से कहा, अगर यही हाल रहा तो हम भूखे मर जाएंगे। बेहतर यही है कि हम किसी ऐसे शहर चले जाएं जहां कोई हमें न पहचाने और मेहनत मजदूरी करके रोजी कमाए। बीवी ने फौरन जवाब दिया, आप जो फैसला करें उसी में अल्लाह की मर्जी है। उन्होंने अल्लाह पर भरोसा करके सफर का इरादा किया, मगर कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। उन्होंने अल्लाह पर पूरा भरोसा करते हुए अपनी बची खुची चीजें समेटी, दिल में हजारों डर और उम्मीदें लिए और सफर पर निकल पड़े। न उन्हें मंजिल का पता था, न रास्ते की खबर, बस तवक्कुल था उस रब पर जो टूटे दिलों का सहारा है। कुछ ही दिनों के सफर के बाद वे एक जहाज पर सवार हो गए जो समंदर के सीने को चीरता हुआ आगे बढ़ रहा था। हवा खामोश थी, लहरें शांत थीं, मगर किस्मत का तूफान अब भी बाकी था।
जैसे ही जहाज खुले समंदर में पहुंचा, आसमान का रंग बदलने लगा। बादल घिर आए, तेज हवाएं चलने लगीं और समंदर की लहरें पहाड़ों की तरह उठने लगीं। देखते ही देखते एक भयानक तूफान ने जहाज को घेर लिया। लकड़ियां चरमराने लगीं, मस्तूल टूट गए और जहाज रेत के महल की तरह बिखर गया। हर तरफ चीख पुकार मच गई, मगर उस हंगामे में भी वह नेक आदमी बस यही कहता रहा, क्या अल्लाह, तू ही हमारा हाफिज है। अल्लाह की रहमत से मियाँ बीवी और बच्चे सब के सब अलग अलग तख्तों पर सवार होकर जिंदा बच गए, मगर लहरों ने सबको अलग अलग चारों दिशाओं में बिखेर दिया। बीवी एक दूर दराज मुल्क के किनारे जा लगी, एक बेटा दूसरे मुल्क की सरहद पर पहुंच गया, दूसरे बेटे को एक गुजरते जहाज ने उठा लिया और वह नेक आदमी लहरों के थपेड़ों से जूझता हुआ एक सुनसान टापू पर आ लगा। जब उसे होश आया तो चारों तरफ सन्नाटा था, न कोई इंसान, न कोई आबादी, बस समंदर की आवाज और हवा की सरसराहट। उसने सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा किया, फिर वह पानी से पाक साफ होने के लिए वुजू करता है, अजान देता है और नमाज के लिए खड़ा हो जाता है। यह देखकर वह दंग रह गया कि समंदर से तरह तरह की अजीब और अनदेखे जीव बाहर निकल आए और उसके साथ नमाज पढ़ने लगे। 3 दिन तक यही मंजर रहा। जब भी वह नमाज के लिए खड़ा होता, समुद्र की मखलूकात उसके साथ शामिल हो जाती। वह डरता नहीं था, बल्कि उसके दिल में और ज्यादा यकीन भर जाता कि अल्लाह अपने नेक बंदों को कभी अकेला नहीं छोड़ता। तीसरे दिन आसमान से एक पुरनूर आवाज आई, ऐ नेक बंदे, तूने अपने बाप का हुक्म निभाया और अपने रब के फैसले का एहतराम किया। गम मत कर, अल्लाह तेरी सारी खोई हुई नेमतें तुझे लौटा देगा। इस टापू में ऐसे खजाने छुपे हैं जिन्हें अल्लाह ने तेरे लिए संभाल कर रखा है। जा, उन्हें निकाल ले, फिर हम जहाजों को तेरी तरफ भेजेंगे। जो भी आए उसे खुलकर खैरात देना। उसने बताए गए मकाम पर जाकर जमीन खोदी तो वहां पर बेशुमार खजाने निकले। उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया। कुछ ही दिनों में जहाज आने लगे। वह हर आने वाले को माल दौलत देता और कहता, और लोगों को भी यहां लाना, जो आएगा उसे खाली हाथ नहीं लौटाया जाएगा। देखते ही देखते वह सुनसान टापू आबाद हो गया। घर बने, बाजार बसे और इंसाफ का निजाम कायम हुआ। लोग उसे बादशाह कहने लगे, क्योंकि वह दौलत के साथ साथ इंसाफ और रहमत भी बांटता था। उसका नाम दूर दूर तक मशहूर हो गया। इधर उसके दोनों बेटे अलग अलग हालात में पलते रहे। बड़े बेटे को एक नेक और पढ़ा लिखा आदमी मिला, जिसने उसे इल्म, तहजीब और ईमानदारी सिखाई। छोटे बेटे को एक तजुर्बेकार व्यापारी ने अपनाया, जिसने उसे कारोबार, समझदारी और दुनिया की चालें सिखाईं। उसकी बीवी भी एक नेक कारोबारी के पास पहुंची, जिसने उसे अपना माल सौंपा और उसकी इज्जत की हिफाजत की और उसे सहारा दिया। वक्त गुजरता गया और किस्मत ने फिर करवट ली। एक दिन बड़े बेटे ने उस नेक और इंसाफ पसंद बादशाह के चर्चे सुने और उससे मिलने पहुंचा। बादशाह ने उसकी अक्ल और किरदार से मुतासिर होकर उसे अपना कातिब बना लिया। कुछ अरसे बाद छोटा बेटा भी उसी बादशाह के पास आया और उसकी बहादुरी और अमानतदारी देखकर उसे अपना मुहाफिज बना लिया। दोनों भाई एक ही दरबार में थे, मगर एक दूसरे को पहचान न सके। फिर वह व्यापारी भी आया, जिसने उसकी बीवी को सहारा दिया था। उसने बादशाह के सामने कीमती तोहफे पेश किए। बादशाह उससे बहुत खुश हुआ और उसे इनाम दिया। उसी रात बादशाह ने दोनों बेटों को हुक्म दिया, इस व्यापारी के जहाज की रात भर निगरानी करना। रात के सन्नाटे में जहाज पर बैठे दोनों भाई बातों में मशगूल हो गए। एक ने कहा, मेरे भाई, मेरे बचपन की एक बहुत दर्दनाक कहानी है, और उसने जहाज डूबने वाली पूरी दास्तान बयां कर दी। दूसरा भाई सुनता गया और फिर रो पड़ा और चिल्लाया, तुम मेरे सगे भाई हो। दोनों गले मिलकर रोने लगे और एक दूसरे से अपना हाल बयान करने लगे। जहाज में मौजूद उनकी मां ने सब सुन लिया, मगर सब्र से खामोश रही। सुबह व्यापारी ने उसकी बीवी से पूछा, क्या हुआ? वह बोली, तुम्हारे भेजे हुए 2 आदमी मुझे रात भर तंग करते रहे। व्यापारी गुस्से में बादशाह के पास पहुंचा और उनकी शिकायत की। बादशाह ने दोनों बेटों को बुलाया। वह उन्हें बहुत चाहता था। जब औरत भी बुलवाई गई, उसने कहा, इनसे वह सारी बातें कहलवाइए जो इन्होंने कल रात आपस में की थी। दोनों भाइयों ने वही सब बात दोबारा दोहराई। बस बादशाह अचानक चीख पड़ा और तख्त से उतरकर दोनों भाइयों को गले से लगा लिया और बोला, तुम दोनों मेरे ही बेटे हो। अब औरत ने अपने चेहरे से नकाब हटाया और कहा, और मैं तुम्हारी मां हूं। इस तरह अल्लाह ने सब्र, ईमान और सच्चाई का ऐसा इनाम दिया
कि बिछड़ा हुआ परिवार फिर एक हो गया। दुख खत्म हो गए और वह परिवार फिर कभी जुदा ना हुआ जब तक मौत ने अलग न कर दिया। और यह कहानी कयामत तक आने वालों के लिए सबक बन गई। ये दास्तान हमें सिखाती है कि बाप की नसीहत सिर्फ लफ्ज नहीं बल्कि आने वाली जिंदगी का चिरागा होती है। जिस बेटे ने अपने वालिद की वसीयत को जान से ज्यादा अजीज रखा, अल्लाह ने उसी की सच्चाई को आजमाइश बनाया और फिर उसी सच्चाई को उसकी कामयाबी की बुनियाद बना दिया। बाप की नसीहत पर अमल कभी कभी दुनिया में नुकसान दिखाता है, मगर अल्लाह के यहाँ वही अमल सबसे बड़ा फायदा बन जाता है। सब्र, ईमान और सच्चाई का रास्ता चाहे कितना ही मुश्किल क्यों न हो, आखिरकार उसी रास्ते पर रहमत उतरती है। यह कहानी याद दिलाती है कि जो अपने बाप के कहे को थामे रखता है, अल्लाह उसकी टूटी हुई किस्मत को भी जोड़ देता है। और जो आज सब्र करता है, कल उसे ऐसा इनाम मिलता है जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की होती। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और इसी तरह के इस्लामिक वाकयात और सबक आमोज किस्सों के लिए मेरे चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए।